देश की आज़ादी के बाद से बने इस बुधवारी मार्केट में कई समस्याएं विद्यमान हैं और इसी समस्या को लेकर आज हम का हाल है में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई। बुधवारी बाज़ार के जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं रेलवे के कई नियमों से और उनके कायदों से। किस तरह की परेशानी है और क्या समस्या है, इनसे जानते हैं कि क्यों ये समस्या अब तक दूर नहीं हो पा रही है। और जब सालों से ये यहाँ पर अपना व्यापार चला रहे हैं तो रेलवे इनको कोई व्यवस्था क्यों नहीं देती। किस तरह की समस्या है बुधवारी में अब तक। जैसा आप बता रहे थे कि सालों से ये मार्केट है, इस मार्केट में अब भी वो समस्या है और रेलवे इसको दूर नहीं करती, रेलवे सुनती नहीं है। क्यों सुन नहीं रही है, क्या समस्या है प्रमुख? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रेलवे ने 2013-14 के बाद लाइसेंस शुल्क लेना बंद कर दिया। यह कारण विभिन्न जगह में रेलवे बोर्ड तक में जाने के बाद, हाई कोर्ट भी जाने के बाद, उनके भी आदेश होने के बाद में लगातार हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, तोखन साहू जी हों, अरुण साहू जी हों, अमर अग्रवाल जी हों, सारे लोग प्रयास कर चुके हैं। अधिकारी ये बोलते ज़रूर हैं कि हम आपका सारा निपटारा 2 महीने में, 3 महीने में कर देंगे, बाकी करते नहीं हैं। सबसे पहली दिक्कत ये है कि 2013-14 के बाद से लाइसेंस शुल्क लेना रेलवे ने बंद कर दिया है। जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी कहती है उसके अनुरूप इनको लाइसेंस शुल्क लेना चाहिए। अभी लगातार निरंतर प्रयास करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके दबाव के बाद इन्होंने कुछ लोगों का बिल प्रस्तुत किया है लाइसेंस शुल्क का। वो भी रेलवे बोर्ड की पॉलिसी के अनुरूप नहीं है। वो कहाँ से बिल निकाले हैं, कैसा निकाले हैं, वो खुद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग आरटीआई में भी क्वेश्चन किए हैं तो उसका भी जवाब उन लोग गोल मोल देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है कि अभी जो स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के नज़दीक के जो 13 होटल हैं और 5 अन्य दुकानें हैं उनको विस्थापित करने की बात कर रहे हैं, वो हटाने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग का उसमें कहना यही है कि आप उनको अन्यत्र जगह दे दो, क्योंकि 2006 में भी उनको बसाने के लिए अलग से जगह दी थी, अलग अलग जगह में वो लोग थे। तो एक साथ में उनको 2006 में जगह दी गई थी जो कि उन लोगों ने स्वयं अपने खर्चे से उसको डेवलप किया और बनाया है। उसके बाद में रेलवे के पास इतनी ज़मीन है वो कहीं भी 18 लोगों को विस्थापित कर सकती है। तो दूसरी मांग हम लोग की ये है। तो जब आप ये कहते हैं कि इनको दूसरी जगह दी जा सकती है, रेलवे के अफसर क्या कहते हैं? रेलवे के अफसर पहले तो मौखिक रूप से जरूर बोलते थे कि हम आपको जगह देंगे, उसके बाद हटाएंगे। उसके बाद में पीपी एक्ट में इन्होंने केस डाल दिया। मतलब लिख के तो कुछ देते नहीं है। पीपी एक्ट ये रेलवे की कोर्ट होती है, उसमें रेलवे ही जीतती है। तो कुछ लोग पीपी एक्ट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट भी गए हैं। अच्छा। उनके केस कुछ लोग के लग गए हैं, कुछ लोग के लगने वाले हैं। क्योंकि पीपी एक्ट जो है रेलवे अपने हिसाब से ही चलाती है उसको और रेलवे ही उसमें जीतती है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, झारसुगड़ा में भी ऐसे 16-17 लोगों को रेलवे ने नोटिस दिया था पीपी एक्ट का, और उसके बाद में वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उनको स्टे मिल गया। तो वो लोग एज इट इज़ हैं दुकान में अपने। जी, ये जो यहाँ पर रेलवे के लोग हैं, जो रेलवे क्षेत्र में, बुधवारी क्षेत्र में वर्षों से अपना दुकान चला रहे हैं, ऑक्शन का नया नियम आया, आप बता रहे थे, उसमें क्या नया है और कैसे उसकी व्याख्या जो है गलत तरीके से कर रही है रेलवे के अफसर उसको व्याख्या को, जिसकी दुकान पुरानी जो इतने सालों से 50 सालों से बैठा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी बैठे हैं, उनके दादा बैठे और सब बैठे हुए हैं, उस दुकानों के लिए उनका कहना यह है कि उस दुकानों की अधिकतम बोली की जाएगी। उस बोली में हर कोई भाग ले सकता है। उसके बाद उस अधिकतम बोली को वर्तमान में जो दुकान वाला बैठा हुआ है उससे पूछा जाएगा कि वो उस बोली में खरीदेगा, तब उनको दिया जाएगा, नहीं तो उसे बेदखल किया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है और पूरे अपने हिंदुस्तान में इस तरह का कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है। यहाँ के रेलवे के ऑफिसर अपनी मनमानी करके उस नियम की व्याख्या को कुछ करके यहाँ के लोगों को, व्यापारियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। कितने ऐसे व्यापारी होंगे जो इससे प्रभावित होंगे इस नए नियम से? पूरे व्यापारी पर होंगे। करीब 700 दुकानदार हैं यहाँ पर, छोटे बड़े मिला के 700 दुकानदार हैं यहाँ पर। वो सब के सब प्रभावित होंगे इसमें। ये जब देश की आज़ादी के बाद इस मार्केट को बसाया गया तब कई तरह की समस्या हो सकती थी।
आज भी ये समस्या क्यों है और क्यों अव्यवस्थित तरीके से ये मार्केट दिखाई देता है? रेलवे जब होता है यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए उनके कर्मचारी पहुँच जाते हैं, आप लोगों को परेशान किया जाता है। इस परेशानी को बैठ के सामंजस्य से दूर करने का प्रयास कोई नहीं किया गया? देखिए, देश की आज़ादी के बाद इस मार्केट को बसाने के पीछे इनकी एक सोच थी कि रेलवे के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको व्यापार करने के लिए, अपनी सामान लेने के लिए कहीं दूर जाना ना पड़े। ये सोच के ये मार्केट को बसाया गया था। पर दिन बदलता गया, बढ़ता चला गया, अधिकारी आते चले गए और जो अधिकारी आया कुछ ने पॉजिटिव सोचते हुए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया। अब जब करने के लिए आगे बढ़े हमारी संघ के द्वारा या हमारे परिवार के द्वारा, तब उनका स्थानांतरण हो गया कहीं और। फिर उस समय नया कोई अधिकारी आया, वो अपने तरीक़े से फिर से हिटलर शाही बोल सकते हो आप, वो अपने एसी के रूम में बैठ के अपने नए नए नियमों को फरमान जारी कर दिए। उन्हें ये नहीं पता कि व्यापारी दिन भर मेहनत करने के बाद अपने परिवार का पेट पालने के लिए कितना मेहनत करता है, कितने लोगों का सामना करता है, कितनी उसकी पीड़ा होती है, तब जाके वो जो उनकी रोटी की व्यवस्था कर पाता है। इस सबसे तकलीफ से उनको कोई वास्ता नहीं है। वो एसी में आते हैं, बैठ के अपनी बात बोलते हैं और ऐसे ऐसे नियम लागू बताते हैं जो फॉलो करना मुश्किल है। अब ये बताइए, हम तो किराया देने के लिए तैयार हैं, आप हमसे किराया लो। आपने किराया लेना बंद कर दिया और हम लोग बार बार आपसे मांग करते हैं, हमसे किराया ले लीजिए, हमसे किराया ले लीजिए और डेवलप कीजिए। आप इतने साल किराया बंद करने के बाद अब किराए की शुरुआत करते हैं और हमसे कहते हैं कि किराए का जो विलम्ब शुल्क है वो देना पड़ेगा। विलम्ब शुल्क भी सामान्य नहीं है, किसी का 6 लाख, किसी का 5 लाख। अब ये बताइए, छोटे व्यापारी 5 लाख, 7 लाख, 25 लाख कहाँ से लाए? तो ये हमारी पीड़ा से इन अधिकारियों को कोई बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। आप जब ये विलम्ब शुल्क की बात उठती है तो अधिकारियों से बातचीत नहीं करते? क्या बातचीत से कोई हल निकलने जैसा नहीं दिखता कि बातचीत से कोई हल निकल जाए, अधिकारी आपकी बात सुन ले? एक तो अधिकारियों को जब काम नहीं करना रहता तो आश्वासन देकर टालने की कोशिश करते हैं, और अगर बात होती भी है तो वो नया नया नियम लाके हम लोगों को सर पे बैठा देते हैं। ये दिल्ली बोर्ड का नियम है, यहाँ का नियम है। वास्तव इनकी नीयत का खेल है। इनकी नीयत में जो अगर पॉजिटिव आ जाए और लोगों के लिए कोई बेहतर करने की सोच आ जाए तो मुझे लगता है ये काम वो कर सकते हैं। बिल्कुल, नीयत सही होगी तो डेवलपमेंट भी हो जाएगा। हम सालों से बुधवारी बाजार देखते हैं। शहर में जब 1-2 मार्केट था, फेमस था, उस दौरान बुधवारी बाजार यहाँ का फेमस मार्केट हुआ करता था और व्यापार यहाँ पर चलता था। आसपास के गांव रेलवे से ये जुड़े हुए थे। तब से अब तक क्यों ये बेहतर डेवलप नहीं हो सका? आप सकरी तंग गलियाँ, पार्किंग की समस्या, कई समस्या ऐसे ही दिखती जब यहाँ से गुजर जाए, जाम की रोज़ की समस्या, इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए रेलवे कोई प्रयास करती दिखती है? ये लगभग 1948 से हावड़ा बंगाल रेलवे था, तब से ये मार्केट विकसित हुआ था और ये एक सोसाइटी टाइप का मार्केट था। जब रेलवे के कर्मचारी रिटायर होते थे तो उनको कुछ दुकान, उनके जीवन यापन के लिए कुछ दुकान दी जाती थी और कुछ जो सामाजिक लोग हैं उनको भी शुल्क पटा के और माने लाइसेंस शुल्क दी जाती थी। लेकिन जब से 2013, ये पहले जब ईडन गार्डन, ईस्ट गार्डन था, कलकत्ता था, तो हमारे सीनियर्स लोग भी कुछ बीच में किराया का लफड़ा हुआ था, वो फिर शांत हुआ 2013 में। फिर उन्होंने किराया बंद किया। किराया बंद करने के बाद फिर इन्होंने जो अभी आज लागू कर रहे हैं, इनको क्या एक थोड़ा सा व्यापारिक वर्क टाइप का लालच हो गया रेलवे को। ये कॉमर्शियल बेस पे जा रही है और ये हम लोग जो हैं छोटे दुकानदार हैं और ये जैसे कुछ दुकानें जैसे हल्दीराम को दे दी है तो उसको किराया ज़्यादा मिलने के कारण तो उनको ले एक लालच सी आ गई है कि हम इसमें प्रॉफिटेबल अपना वर्क दिखा के, और अधिकारी क्या है अपना मनमाना एक ढंग करते हैं कि इसमें हम प्रॉफिट दिखा के अपना पदोन्नति कर सकते हैं। लेकिन वो पदोन्नति किस आधार पे? जब हमारे नेता लोग या जो भी हमारे सांसद हैं, इन्होंने पीएमओ से बात की या रेल मंत्री से बात की, इनको एक आदेश की कॉपी भी मिली कि आप इस आधार पे इनसे किराया वसूल कीजिए, लेकिन ये उनको भी विचलित कर देते हैं बहुत सारे नियमों का उल्लंघन करके और अपने नियम बना के उनको बताते हैं कि ये कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है। ऐसा कुछ नहीं है। बीच में इनका सर्वे भी हुआ था, सर्वे के आधार पर लगभग 90% ठीक था, लेकिन ये उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अधिकारी कार्य करना चाहते नहीं है, रिस्क लेना चाहते नहीं
नहीं है। ये पूरा एक तरह से माने लोगों का षड्यंत्र है कि बुधवारी बाजार को किसी भी तरह से माने नुकसान पहुंचाना है। ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग भी एक जागरूक नागरिक हैं और सरकार अभी 2 डबल इंजन की सरकार है, तो हम दूर तक दौड़ेंगे। और ये अधिकारी अभी कोई आते हैं कोई जाते हैं, इनको अधिकारियों को सोचना चाहिए कि अगर आप इस तरह का माहौल बिगाड़ेंगे बिलासपुर में तो आप ठीक नहीं होगा। और बिल्कुल जिस तरह से अधिकारी यहाँ पर आते हैं और अपनी बात जब रोक रखने जाते हैं उनकी बात सुनी नहीं जाती। आप बता रहे थे कि आपको कई गुना अब विलम्ब शुल्क मांगा जा रहा है। पहले तो रेलवे ने ये कहा कि हम किराया अभी नहीं लेंगे, और जब आप किराया देना चाहते हैं तो विलम्ब शुल्क गिनाया जा रहा है। जी हाँ, कब से बंद किया गया ये किराया लेना और कितना विलम्ब शुल्क? 2013 से हमारा किराया आना चाहिए 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए, उसका भेजे हैं 45 लाख और 56,000 रुपए। अच्छा। और उसमें किराया जो डैमरेज वगैरह लगा के भुगतान करने के लिए किया गया है, उसमें जुर्माना मिला के 3 लाख रुपए कुछ जुर्माना लगा दिए हैं। तो किराया हमने तो बंद नहीं किया है, रेलवे ने बंद किया है। तो हमारा कहने का मतलब जो भी है, जो किराया लागू हुआ है, जो रेलवे के हिसाब से 13 के बाद जो 15 तक है या 17 तक है, उसके बाद 24 का है, जो उसके हिसाब से अपना किराया लिया जाए। आप जब अधिकारियों से ये बात कहते हैं कि आप नियम से किराया ले लीजिए और विलम्ब शुल्क भी एक निश्चित दायरे में लीजिए, तो अधिकारी क्या कहते हैं ऐसे में? तो अभी बोले थे, तो बोले ठीक है हम देखते हैं। पहले क्या हमको एक फिगर दिया था भाई, 45,56,000 पटाओ, 45,56,000 पटाओ। तो हमने बोला ये क्या चीज़ का एक ही फिगर दी है, हमने बोले इसके डिटेल दो। तो फिर वो डिटेल बना के दे दिए हैं अपने हिसाब से, भाई अभी इतना 20% 15% क्या क्या जोड़ के वो उसको बिल को भेज दिया, उसी फिगर में बना के भेज दिए। बिल्कुल। देखिए 2013 से इनसे किराया नहीं वसूला गया, ये किराया देने के लिए एग्री थे लेकिन वसूला नहीं गया, और अब विलम्ब शुल्क के नाम पर लाखों रुपए लिया जा रहा है। आप बता रहे थे कि यहाँ पार्किंग के कई स्टैंड बने हुए थे, बेतरतीब पार्किंग है यहाँ पर। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा जा रहा है कि 2006 से यहाँ पर दोपहिया भी आप अंदर नहीं ले जा सकते। जब यहाँ पार्किंग स्टैंड है ही नहीं, ऐसे में पार्किंग कहाँ करेंगे? और यदि दोपहिया अंदर ले जाएंगे कार्रवाई हो जाएगी, तो आपका व्यापार कैसे चलेगा? ये रेल अधिकारियों की हठधर्मिता है। आज से 25-30 साल पहले बुधवारी बाजार के 4 गेट हैं, चारों गेट में शेड बने हुए थे और रेल कर्मचारी ही उसका संचालन करते थे। और वो लोग एक मिनिमम शुल्क लेके पार्किंग को व्यवस्थित करते थे। साइकिल या मोटरसाइकिल वहाँ पर रहती थी। अब वो धीरे धीरे सभी स्टैंड को उन्होंने बंद कर दिया है। और ये आंध्रा स्कूल रोड वाले स्टैंड को तो उन लोगों ने टाई बार से घेर दिया है। तो इस स्थिति में साइकिल स्टैंड तो कहीं है ही नहीं, और लोगों को तकलीफ तो है, बाज़ार के अंदर व्यापारियों को भी तकलीफ है, क्योंकि गाड़ियां अंदर जाती हैं और बाहर तो कोई रखता नहीं, रखने की जगह भी नहीं है। उनकी सुरक्षा की भी बात है। तो ये अधिकारियों को सोचने का विषय है कि ये लोग व्यवस्थित करें बाज़ार को। व्यवस्थित न करने के बजाय वो लोग और अड़चने पैदा करते हैं और विभिन्न प्रकार के नियम कानून को लाके और परेशान करने का काम करते हैं। हम बहुत देर से देख रहे हैं कि यहाँ पे जानवर भी बहुत घूम रहे हैं और गंदगी ऐसी पसरी हुई है कि बदबू है। क्या इसके लिए जिम्मेदार रेलवे प्रशासन है कि संग इनकी साफ सफाई करना चाहिए? आप नहीं, ये तो काम तो रेल प्रशासन का ही है। जब लाइसेंस शुल्क लिया जाता था तो 10% सीसी चार्ज लिया जाता है। सीसी चार्ज का मतलब ये है कि साफ सफाई के लिए। तो वो तो शुल्क व्यापारियों से वसूल लिया जाता था, और वो तो काम रेलवे का ही है साफ सफाई का। और वो लोग की अलग से संस्था है, अलग से उनके कर्मचारी हैं। सतही तौर पे सवेरे सवेरे झाड़ू वगैरह लगता है। बाकी ये सब जो मवेशी वगैरह जो हैं या और कोई मेजर कोई ऐसा सफाई का मामला आ जाता है तो ये रेलवे वाले नहीं करते। लेकिन अब ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो बिलासपुर का रेलवे स्टेशन है वो एयरपोर्ट की तर्ज पे बन जाए। बड़े व्यवस्थित तरीके से उसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। मॉल के तरह वह दिखाई देगा, एयरपोर्ट की तरह होगा, वहाँ सारी सुविधाएं होंगी।
ऐसे में आपको शिफ्टिंग का भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। क्या रेलवे जिस तरह की बात कह रहा है कि एयरपोर्ट की तर्ज पे रेलवे स्टेशन डेवलप होगा, ऐसा दिखाई देता है कि वो डेवलपमेंट हो रहा है और आप उसमें प्रभावित नहीं हो रहे हैं? आपके हितों का ध्यान रखा जा रहा है उसमें? हमारे हितों का कतई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और शिफ्टिंग करने की बात होती तो दिगर बात थी, वो तो जगह देने के लिए बोले ही नहीं रहे हैं कि हम आपको 18 दुकान को विस्थापित करके अन्यत्र जगह दे रहे हैं। और बिल भी अनाप शनाप, जिनका 5 लाख का बिल है उनको 50 लाख का बिल दिया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से अड़चन पैदा करने वाली बात है। किसी का निदान अगर करना हो तो व्यापारी संघ के साथ बैठ के और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और उसका निदान भी निकाला जा सकता है। दरअसल दिक्कत वही है कि अधिकारी 1 साल 2 साल से ज़्यादा रहते नहीं और वो लोग पुराने जो पेंडिंग काम है उनको करने पसंद नहीं करते जी। क्योंकि उनसे इनको कोई आवक नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है, कोई उनको इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता इसमें। जी। तो इसलिए उनका ध्यान इधर नहीं रहता। वो लोग अपना काला पीला करके कर रहे हैं करके टाइम पास करते हैं, 2 साल में 1.5 साल में निकल जाते हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अधिकारी बदलते हैं तो फिर इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन कोई समस्या यदि स्थायी रूप से है तो उसका हल करना भी तो उन्हीं अधिकारियों का काम है, उनका दायित्व है। तो इतने सालों में ये समस्या हल नहीं हो सकी, आज़ादी के बाद से अब तक इसी तरह के हालात बने हुए हैं। अधिकारी अच्छे भी बीच में आए थे, उन लोगों ने कुछ डेवलपमेंट भी किया था। उसके बाद में अधिकारी अगर सकारात्मक सोच के आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग तो उम्मीद में हैं कि जरूर कोई ना कोई अच्छा अधिकारी आएगा तो सारी समस्याओं को हल करेगा। बिल्कुल, ये उम्मीद में है कि जब अच्छे अधिकारी आ जाएंगे तो समस्या हल हो जाएगी, लेकिन समस्या हल होती नहीं दिखाई दे रही है। ये बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद ये मार्केट बना और तब से यहाँ जो समस्या थी वो समस्या जस की तस बनी हुई है, बल्कि और बढ़ती जा रही है। यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पार्किंग नहीं है और शहर के मुख्य मार्केट में से एक है बुधवारी, और वो भी रेलवे परिसर में है। कहा जाता है रेलवे एयरपोर्ट की तरह बन रहा है। ये बुधवारी मार्केट कब अच्छा हो जाएगा? कभी लगता है कि अच्छा हो पाएगा? अब अच्छा का तो नहीं बोल सकते सर, इतना किराया बढ़ा दिए हैं। मैं 2011 में साल को मैं 1200 रुपये पटाता था, अभी 24,000 रुपये आया सालाना। अच्छा, बताइए कितना रेट बढ़ गया है। तो जिस एवज में आप किराया बढ़ा रहे हैं या किराया पटा रहे हैं जी सर, उस एवज में आपको सुविधा भी बढ़ोतरी हुई? सुविधा नाम तो सर जीरो है पूरी। सुविधा तो है ही नहीं ना यहाँ। आप संडे के आएंगे तो आपको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, इतना जाम रहता है। आप यहाँ पैदल नहीं निकल सकते, गाड़ी की तो बात ही दूर रहे। अच्छा, हाँ, इतना जाम। ऐसे हालात क्यों रहते हैं यहाँ पे? ऐसा हालात इसलिए रहते हैं कि यहाँ साइकिल स्टैंड नहीं है। यहाँ पहले स्टैंड हुआ करते थे 2 ठो, एक इस तरफ रहा था, एक इस तरफ रहता था। स्टैंड को यहाँ से हटा दिया गया है। उसके नाम से जाम की स्थिति बनी रहती है। इधर सब्जी मार्केट है, लोग यहीं गाड़ी खड़ी करके अंदर चल देते हैं। अच्छा, लेकिन रेलवे ने एक नो पार्किंग एरिया घोषित किया है कि आप रेलवे के क्षेत्र में कहीं पे भी पार्किंग कर देंगे तो उसको उस पर शुल्क लिया जाएगा और नो पार्किंग 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। 500 रुपये शुल्क 4 चक्का वालों के लिए 500 शुल्क और 2 चक्का वालों के लिए 200 शुल्क। अब ग्राहक रखे तो रखे कहाँ गाड़ी, बताइए ना। तो ऐसे में आपका व्यापार भी प्रभावित नहीं होता होगा कि जो लोग सर है ही नहीं ना सर, एकदम ठप हो गया। उसके बाद ये लोग तंग करते हैं, आए दिन तंग करते हैं। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि बिलासपुर का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे का जोनल मुख्यालय है, इस वजह से इसको बेहतर बना देंगे, हम एयरपोर्ट की तर्ज पे बना देंगे और तब आप यहाँ पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा देखेंगे, मॉल जैसी सुविधा देखेंगे। क्या कुछ होता दिख रहा है? कुछ काम हो पाएगा कि बस शिफ्टिंग होगी और लोगों को परेशान किया जाएगा? मैंने बताया ना कि इनकी नीयत पे डिपेंड है। नीयत अगर इनकी पॉजिटिव हो जाएगी ना तो सबसे ज़्यादा आय देने वाला हमारा ये बिलासपुर है। और डेवलप करो ना, डेवलप के तो हम लोग साथ हैं। हम लोग सारे व्यापारी चाहते हैं कि हमारा स्टेशन बड़ा डेवलप हो, मगर आपको उन व्यापारियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिस सोच के साथ इस मार्केट की शुरुआत हुई, इस स्टेशन की शुरुआत हुई, यहाँ के रेलवे के अधिकारियों की शुरुआत हुई, उनके व्यापार को लेकर शुरुआत हुई, उनकी सुविधाओं को लेकर शुरुआत हुई। आप एक तरफ डेवलप की बात करते हैं, अच्छी बात है, और एक तरफ आप व्यापारियों का दमन करने की कोशिश करते हैं। उनको कोई सुविधा देने का नाम देंगे नहीं बोलते हो, यहाँ से खदेड़ने का बात करते हो। तो ये सोच नीयत
समझ में नहीं आता। आप अपने बड़े साथियों को हल्दीराम के रूप में बड़ा एरिया देके स्थापित कर देते हैं और छोटे छोटे व्यापारियों को आप परेशान करते वहाँ हैं। दवाई ये दुकान क्या विचार है, क्या सोच है, ये समझ नहीं आता। तरफ दवाई दुकान अगर आप सोचिए बड़े व्यापारियों के बारे में सोचिए, उससे हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन आपको छोटे व्यापारियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि बाजार तब बाजार कहलाता है कि छोटा सा बड़ा साधन सामान सब मिलता है तो वो बाजार कहलाता है। आप एक दो बड़े व्यापारियों को लाके बोलेंगे बाजार बसाएंगे तो बाजार नहीं, वो व्यापार। बिल्कुल, क्या बाजार बसाने की बजाय व्यापार करने की कोशिश हो रही है? रेलवे यही कर रही है क्या? मैंने तो आपको पहले बताया कि जैसे ये कॉमर्शियल किराया वसूली करना चाह रहे हैं, पहले ये सोसाइटी के हिसाब से किराया, जैसे भाई साहब ने बताया कि 1200 रुपये में सालाना पटाता था, अभी 24,000, फिर GST, फिर विलम्ब शुल्क, कुल मिला के व्यापारियों का जो शोषण हो रहा है ये अति दयनीय स्थिति है। व्यापारी न उगल पा रहा है न निगल पा रहा है। व्यापार करना तो एक तो पहले से ही व्यापार कोरोना काल के बाद यहाँ पर व्यापार कम है, फिर व्यापार की दयनीय स्थिति है। यहाँ एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जो कस्टमर है एक तो पार्किंग या सुविधाएं नहीं है, लेंटर अर्ध लेंटर दुकानें, टीना शीट की दुकानें विकसित नहीं है। हम एक तो पूर्णतः माल नहीं रख पाते हैं, जो स्थान दिया गया है उसमें थोड़ा बहुत माल रख के जो व्यापार कर रहे हैं उसमें भी इस तरह के अगर रेलवे वाले तंग करेंगे, और एक चिंता का विषय रहता है। एक तो ऑलरेडी आदमी व्यापार करता है तो चिंता लेके बैठा रहता है, फिर ये रेलवे वाले जो इस तरह की चिंताएं दे रहे हैं, इससे व्यापार में दयनीय स्थिति आ रही है। ये बहुत निंदनीय है और विचार करना चाहिए कि व्यापार के लिए कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये बुधवारी बाजार कैसे ठीक हो पाएगा? आपके साथ बैठ के चर्चा करनी होगी, व्यापारियों के साथ बैठ के एक मसौदा तैयार करना होगा रेलवे को, कैसे सुधरेगा आपके मुताबिक ये रेलवे? निश्चित रूप से लगातार हम लोग अपने पत्रक में और जो अपना मेमोरेंडम हम लोग देते हैं रेलवे के अधिकारियों को, उसमें यह बात लिखते हैं कि जो भी समस्या है उसको व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों को बुला के आप एक ज्वाइंट मीटिंग कीजिए और उसमें सब क्रमवार समस्याओं का हल कीजिए। बाकी वो कभी बुलाते नहीं, वो हम लोग से मिलना ही नहीं चाहते। और जब से ये 18 दुकान के विस्थापन का मामला आया है तब तो लोग बदतमीजी से भी बात करते हैं। अच्छा, हाँ। अधिकारी चाहते नहीं कि ये समस्या हल हो जाए? बिल्कुल कतई नहीं चाहते ये समस्या हल हो जाए, नहीं तो इस प्रकार से रेलवे बोर्ड के सर्कुलर की मतलब की अवहेलना करना और उच्च अधिकारियों की भी बात को ना मानना, जनप्रतिनिधियों को भी वो टरका देते हैं कि हम काम कर रहे हैं, करेंगे, बाकी न करना, ये उनकी हठधर्मिता है। बिल्कुल, कर्मचारियों की, अधिकारियों की हठधर्मिता है कि जो बुधवारी बाजार के व्यापारी हैं वो परेशान हैं और सालों से इसी तरह से व्यापार करने को मजबूर है। अधिकारी ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, ओवर जो शुल्क है वो लिया जा रहा है, उसके बावजूद समस्या जस की तस है। ऐसे में रेलवे को चाहिए कि बुधवारी बाजार की समस्या को इन व्यापारियों के साथ बैठकर हल करें ताकि इनका व्यापार बढ़ सके और लोगों को सुविधा मिल सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।